किबला अलामा नूर हाशिम साहब फाजिल शाम ये खिताब फरमैसन इन्हों तो बाद दीगर ताकरीन तशरीफ़ फरमाएं इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त अंदर खिताब फरमैसन। सारे साहबान मिल के बावाज़ बुलंद बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत कुल्ले ईमान यकसबा नारे हैदरी खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। सरदार मोहम्मद असलम मरहूम और सरदार मोहम्मद अमीन मरहूम और आप जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं अपने अपने मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि'ल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अपनी इबादत की कबूलियत के लिए मिलके सलावात पढ़ लें। अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए और ख़ुसूसी तौर पे मोहम्मद असलम मरहूम और मोहम्मद अमीन मरहूम चेयरमैन साहब इनकी मग़फ़िरत बख्शिश दराजात की बुलंदी के लिए फिर भी मिलके सलावात पढ़ लें। मरीज़ों की शिफायाबी के लिए मिल के सलावात पढ़ लें। जितने मोमिनीन मोमिनात मुश्किलात में हैं उनके मुश्किलात के हल के लिए मिल के सलावात पढ़ लें। जमहूरियत इस्लामी ईरान की नुसरत कामयाबी फतह के लिए मिल के सलावात पढ़ लें।
अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों की बर्बादी और तबाही और वीरानी के लिए फिर भी मिलके सलावत पढ़ ले। 12वें आका के ज़ुहूर में ताजील के लिए मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ ले। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलल अब्दिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमे अदावतिहिम इला अबदिल आबिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। वक़ाल रसूलुल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लम्मा उसरिय बी इलस्समा रअयतु मकतूबन अला यमीनिल अर्श इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। नारे तकबीर। माशाल्लाह काफ़ी तादाद है और मिल के जितना अल्लाह का नाम अज़ीम है उसकी अज़मत को ज़हन में मुजस्सम करके मेरे साथ जवाब दें नारे तकबीर। अभी आवाज़ नहीं आ रही, जितने अफराद आप हैं आवाज़ इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सिपियाल की
दीवारों में गर्दिश पैदा होनी चाहिए अल्लाह अकबर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंद सलावत। इब्तिदाई महफिल में दुआ करूँगा, क्योंकि मजलिस के ख़िताम पे दुआ नहीं मांगी जा सकती, बाद में आने वाले अफराद आ जाते हैं, लिहाजा इब्तिदाई महफिल में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी गर्मी में हुसैन के मिशन को ज़िंदा करने के लिए आपका आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने अजीज़ान, बुज़ुर्गान, नौजवानान, जवानान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह हर एक को इस मजलिस का बेहतरीन अजर अता फरमाए। और ये भी दुआ है कि जिस बानी महफिल, जिस बानी मजलिस ने, जिस बानी आज़ादारी ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, आपको दावत दी, आप आए, अल्लाह उसके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमाए और खालिक हुसैन इब्न अली के सदक़े में उसे गैब से अता फरमाए। और आखिरी दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे 12वें आका के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। मेरी इस महफिल में मेरे उस्ताद गरा कद्र, मोहतरम, गरामी, अज़ीमुल मर्तबत मौजूद हैं। आपके इमाम जमात हैं, पेश नमाज हैं और मेरे ये उस्ताद हैं। इन्होंने बचपन में मुझे कुरान पढ़ाया है। बड़े अजीम इंसान हैं, इनसे हमने जो कुरान पढ़ा और जिस अंदाज से ये मेहनती हैं और मेहनत करने वाले हैं, खुदा शायद है मेरे सामने हैं, तारीफ नहीं करता। आज भी अगर झमट की ज़मीन में चले जाओ, जितने 40 साल से ऊपर आपको मिलेंगे, उन सबको कुरान मजीद इन्होंने पढ़ाया है। और यकीन मानिए आपके पास हैं, कदर नहीं होती, इंसानों को कदर नहीं होती, करनी चाहिए, करनी चाहिए। मैं क्यों ये जुमले अर्ज कर रहा हूँ? इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे एहसास होता है उस जमाने में जब बचपना था और उनको इतना शौक था, नहीं आते थे तो घर से बुलाते थे। आज है ऐसा माहौल? है इतनी कुरान पे तवज्जो कि आज कुरान पढ़ाया जाए और इस अंदाज से पढ़ाया जाए। और उस वक्त जब हम पढ़ते थे और जिस अंदाज से इन्होंने पढ़ाया, यकीन मानिए आज कोई इतना मोहब्बत से, शौक से, लगन से पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा इब्तिदाई महफिल में, कदर किया करो उन उलमा की जो तुम्हें कुरान पढ़ाते हैं, इसलिए कि याद किया कर इसको, यही कुरान था, धड़ करबला में था, सर नोके नेज़ा पे था और हुसैन कूफा और शाम में पढ़ रहा था। अगर ये एक जुमला मेरा अजीज तेरे जहन में आ जाए, फकत एक जुमला, जितने बाहर अफराद मौजूद हैं मैं दावत देता हूं, आओ इस हुसैन की महफिल में शरीक हो जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं हुसैन ने कुरान कहां पढ़ा? धड़ नहीं था,
धड़ नहीं था, धड़ करबला में था, सर नौकेनेदा पे था, बाजार कूफा का था, बाजार शाम का था। और जिस लहजे में कुरान पढ़ा है ना, जब कुरान पढ़ते थे थोड़े रुक जाते थे मारने वाले। आज मैं और आप कुरान को याद करें ना, कुरान पे काम करें, कुरान मजीद को समझें, कुरान पे अमल करें, दुनिया तक कुरान को पहुंचाएं। इसलिए कि ये कुरान वो कुरान है जिसके लिए तेरे इमाम ने एक रात मोहलत के तौर पे मांगी थी। तवज्जो है ना? करबला की जमीन में आया हुआ है ऐसा कि हुसैन इब्न अली ने एक रात मांगी हो कि इस रात जंग न करें। आ गई थी ना फौजें, घेर लिया था ना ख़याम को, हमला करने के लिए तैयार हो गए थे ना, लेकिन हुसैन इब्न अली ने रोका। जा अब्बास इनको कह दे आज की रात मोहलत दे दो। क्यों? इन्नी उहिब्बुस सलात व तिलावत अल कुरान व ज़िक्र व दुआ। इनको जाके कह दो रुक जाओ, इसलिए कि मैं हुसैन नमाज से मोहब्बत करता हूँ, तिलावत कुरान से मोहब्बत करता हूँ, जिक्र से मोहब्बत करता हूँ, दुआ से मोहब्बत करता हूँ। महबूब हुसैन इब्न अली। हुसैन की किससे मोहब्बत है? हुसैन इब्न अली की मोहब्बत कुरान से है, जिक्र से है, दुआ से है। और यही मोहब्बत याद रख, यही मोहब्बत अब भी यहां तू बैठा है, जितने अफराद बैठे हैं, आप सारे यूं समझे कि हम जन्नत में बैठे। और ये कभी दुआ न किया करें, इस अंदाज की दुआ नहीं करनी चाहिए उस बंदे को जिसका किरदार भी ठीक है, जिसका अकीदा भी ठीक है, जिसका अमल भी ठीक है, कि मेरा अल्लाह मुझे जन्नत दे। रिवायात में ये नहीं, दुआ क्या करे? दुआ ये करे मेरा अल्लाह मुझे जन्नत से निकालना नहीं। बड़ा अजीब जुमला है, अगर आपकी समझ में आ गया, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। ये जुमला इसलिए कि जो जन्नती है, इसलिए कि जन्नत याद रखें, जन्नत का खालिक रब्बे कायनात है, उसने मालिक मोहम्मद और आले मोहम्मद को बनाया है। खालिक जन्नत रब्बे कायनात है, परवरदिगार है जिसने जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया है। लेकिन मालिक किसको बनाया है? मालिक उनको बनाया है जिनके सदके में तुझे रिज़्क मिल रहा है। अल्लाह ने इनको मालिक बनाया है। उन्होंने जन्नत किसको देनी है? वजह उसी को देनी है जिसने सारी जिंदगी या अली अली कहा या हुसैन हुसैन किया। जन्नत तो उन्हीं को मिलनी है ना, इसलिए कि जन्नत के मालिक ये हैं, जन्नत का खालिक परवरदिगार है। और याद रखें, जन्नत में जाना है और अब भी आप जन्नत में हैं, अब भी जन्नत में हैं। ये न समझे जन्नत में जाएंगे, अब भी हैं। क्यों? अगर अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, किरदार ठीक है, तो जन्नत में कौन जाएगा?
तवज्जो है ना, जन्नत में कौन जाएगा? इन्हीं सिफात का मालिक जाएगा ना, जन्नत में इन्हीं सिफात का मालिक जाएगा। इसलिए कि जन्नत मोहम्मद और आले मोहम्मद के हाथ में है। मैं तवज्जो दिलाता हूँ, हर बंदा इसी दुनिया में अगर किसी से मेरा काम हो ना, तो मैं उसे सुबह शाम को क्या करता हूँ? सलाम करता हूँ। है या नहीं? तवज्जो है ना आपकी? मसलन पुलिस वालों से मेरा काम पड़ता है कि कहीं मुझे थाने कचहरी में गया तो मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है। मैं क्या करता हूँ? बाजे मैं उनके साथ अपना राब्ता रखता हूँ, उनको दावत देता हूँ, उनको घर बुलाता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उनको तहाइफ देता हूँ, उनके लिए पैगाम भेजता हूँ। जहाँ उन्होंने आना है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। इसलिए कि इसने मेरी थोड़ी सी दुनिया की ज़रूरत को पूरा करना है। तो मेरा अजीज, दुनिया की ज़रूरत के लिए अगर तू इतना कुछ करता है तो फिर जिनके हाथ में आखिरत है, उनसे मेरा कितना राबिता होना चाहिए? जिनके हाथ में मेरी आखिरत है उनसे मेरा कितना राबिता होना चाहिए? मैं तुझे समझाऊं। इस कायनात में ये हदीस मौजूद है, इन्नका लम तजिद मन यकूल अना अबग़ज़ु मुहम्मदन व आल मुहम्मद। मेरा रसूल फरमाता है, तू हरगिज़ ऐसा बंदा नहीं पाएगा और तुझे नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद से दुश्मनी रखता हूं। इस कायनात में कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहता नजर आए कि मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद से दुश्मनी करता हूं। नहीं मिलेगा। जिस बंदे को पूछें, सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, बरेलवी है, देवबंदी है, जिस मसलक का है पूछें, क्या कहेगा? मैं तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का क्या हूँ? आशिक हूँ। मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का क्या हूँ? मुहिब हूँ। मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद को क्या हूँ? दिल में बसाने वाला हूँ। मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का नौकर हूँ। मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर का चाकर हूँ। ये सारा कुछ कहेंगे और ये वाज़ेह रिवायत तो यही है। इसलिए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के बगैर न मेरा गुजारा है न तेरा गुजारा है। मेरे ख्याल में आपको नारा आता ही नहीं है। सारे इस तरीके से बैठे हैं, ऐसे न बैठे जैसे जंगे खंदक में बैठे थे। तवज्जो से सुनना। नारा पीना नहीं, हम कहते नहीं है, हमारा तरीका ही नहीं है। हम स्टेज से लोगों को कहते रहे ये करो तो वो करो, हमने पढ़ना है, लेकिन तवज्जो तुम्हारी भी होनी चाहिए। मुझे भी पता चले ना कि किस किस दिल में मोहब्बत अली है। जिस जिस दिल में मोहब्बत अली हो वो उठता है, उसके दिल में जोश आता है। अली का नाम सुलाता नहीं, जगाता है। खाना खा के आए हैं, मुझे पता है पेटों में खाना हो तो मसला होता है, लेकिन तवज्जो करना, खाना हजम हो जाएगा अगर अली की फजीलत को सुना, फिर हजम हो जाएगा। इसलिए कि अली में कमाल ही ये है, जिनको हजम अली न होता था, जिनको अली हजम नहीं होता था, आज भी हजम नहीं होगा। जिनको हजम होगा फिर पुले सिरात पे बिजली की तरह निकल जाएगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दा बेशुमार। लिकुल्ल शैइन अलामा
हर चीज की निशानी होती है, हर शय की निशानी है, हर चीज को बंदा निशानी से पहचानता है। तेरे और मेरे दिल में अगर मोहब्बत अहले बैत है तो उसकी भी निशानी है। उस निशानी के जरिए पहचाना जाएगा। कैसे? मेरे इमाम ने फरमाया, शियतुना खुलिकू मिन फादिल दीनतना व उज्जिनु बिमान बिमाए विलायतना यफरहून लिफरहना व यहज़नून लिहुज़नना। हमारे शिया वो हैं जो हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए, माए विलायत से मिट्टी को गूंदा गया, इनको बनाया गया। जब हमारे घर में गम होता है ये गम मनाते नजर आते हैं, जब खुशी होती है खुशी मनाते नजर आते हैं। देख ले आज कौन मनाता है गम, कौन मनाता है खुशी। कितनी दुनिया है जो बैठी है। आप क्यों आए हैं गर्मी में, क्यों आए हैं यहाँ? बहुत सारी दुनिया कहती है और ये हमारे अल्फाज होते हैं कि शायद लंगर के पीछे आए हैं। मेरा अजीज ये न कहा कर, इसलिए कि जो घर से निकलता है वो जज्बे हुसैनियत लेके निकलता है। खाना तो बंदा हर रोज खा लेता है, खाने भी मिल जाते हैं, इससे अच्छे भी मिल जाते हैं, वो खाना नहीं। ये हुसैनियत के दस्तरखान से खाने के लिए आता है। यहां से इसे कुछ मिल जाए, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, निशानी ये है। उनके घर में गम तो हमारे घर में भी, उनके घर में खुशी हमारे घर में भी खुशी। और फिर फरमाया, मन वजद फी कल्बिही महब्बतना अहलल बैत फल यशकुर उम्मा। जो अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करे, घर जाके माँ का शुक्रिया अदा करे। दिल को देखना पड़ेगा, दिल में झांकना पड़ेगा। ये लफ्ज़ वजदा, ये कोई आम लफ्ज़ नहीं है अरबी का। लफ्ज़ वजदा का माना ये है, मेरे जुज़ बदन में मोहब्बत अली समा रही है। जब यहां मोहब्बत होगी, फरमाया जा अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर, इसलिए कि तेरी माँ ने तेरी बाप की अमानत में खयानत नहीं की। अबू बसीर ने कहा, मौला माँ मर जाए क्या करूं? मुझे देर से समझ आई कि मुझे अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लोरी दी है, तो अली अली कह के लोरी दी है। मेरी माँ ने मुझे दूध में मोहब्बत अली पिलाई है, मुझे अपनी माँ का शुक्रिया। अबू वसीर कहता है कि फिर माँ मर जाए तो क्या करूं? फरमाया चला जा कब्र पे, बैठ जा सिरहाने, पढ़ फातिहा। फातिहा पढ़ने के बाद कहे, अम्मा तेरा शुक्रिया। कब्र पे चला जा मेरा अजीज, माँ बाप की कब्र पे गया कर, न भुलाया कर माँ बाप की कब्र पे। अगर तेरा माँ मर गया, यकीन मानिए ये रिवायात हैं, अगर नहीं मिल रहा कहीं से तुम्हें, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, चला जा अपनी मरहूमा माँ की कब्र पे, चला जा अपने बाप की कब्र पे, जाके कर दुआ, मेरा अल्लाह मेरा ये बाबा अली का मानने वाला था, मेरी ये माँ अली की मानने वाली थी, मेरा अल्लाह इनके सदके में मेरी दुआ कबूल फरमा। रिवायात ये हैं, अल्लाह दुआ कबूल फरमा देता है।
लिहाजा जो इंसान भी अपने दिल में, ये इसलिए रिवायात हैं, ये हम समझाने के लिए हैं कि अहले बैत से दुश्मनी कभी नहीं हो सकती और न करना चाहिए, अहले बैत को दिल में बसाना चाहिए। अब मैं सफीनतुल बिहार की वो रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। एक मर्तबा मैं और आप दुनिया से जाएंगे, तवज्जो है ना, जरा मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। जब हमने दुनिया से जाना है, कब्र में हमें रखा जाएगा तो एक शख्सियत सामने आएगी, मरहूम मुहद्दिस कुम्मी साहिब सफीनतुल बिहार, बड़ा अजीम आलिम है, 130 किताबें लिखी हैं, बड़ा जय्यद आलिम। वो फरमाता है एक मर्तबा एक शख्सियत आएगी, मैं कब्र में पड़ा हूंगा, जब सामने आएगी और मेरी निगाह उस पे पड़ेगी, निगाह मेरी पड़ेगी, मुझे अजीब महसूस होगा। जब महसूस होगा, अब मैं पूछूंगा आप कौन है, तो उस वक्त ये आवाज आएगी, अनल्लज़ी कुन्त तुहिब्बु, मैं वही अली हूं जिससे तू सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा। अनल्लज़ी कुन्त तुहिब्बु, ये कुन्त तुहिब्बु का जुमला ये बताता है इस्तिमरार था इस मोहब्बत में, ये कंटिन्यू मैं मोहब्बत कर रहा था। फरमाया मैं वही अली हूं जिससे तू सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा। मुझे इतना बता, जिसने सारी जिंदगी अली की तड़प में गुजारी हो, जब अली इब्न अबी तालिब को सामने देखा, उसका क्या हाल होगा? वाले उसका हाल अजीब ही होना है कि जिस मौला अली के लिए मैंने जान दी, जिस मौला अली के लिए मैंने सारी जिंदगी गुजारी, आज वो मौला अली मुझे मिल गए हैं। लिहाजा मोहब्बत अली एक ऐसा अनमोल मोती है जिसे हाथ से न जाने दें, इसको मजबूती से थामे, ये आपको बड़ी काम आएगी। इसलिए कि मैं ये रिवायात पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे रसूल ने फरमाया, मैं ये अर्ज कर रहा था ना, जिससे जरूरत हो दुनिया की मैं उसके पास जाता हूँ, तो जिनसे आखिरत की जरूरत है उनके पास भी जाना है। ये आखिरत वाले कौन हैं? पैगंबर ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जवानान, थोड़ा गौर करना, फिर कह रहा हूं, अल हसन वल हुसैन सैयदा, दोनों सरदार हैं। शबाबे जवान अहलिल जन्ना, जन्नत वालों में जो जवान होंगे, हसन हुसैन उनके सरदार होंगे। मुझे ये बताओ, मुझ जैसे चिट्टी दाढ़ी वाले जन्नत में जाएंगे या नहीं? क्या ख्याल है? चुप हो गए, सवाल समझाए। हम भी जन्नत में जाएंगे या नहीं जी? यार जरा सारे बोले ना, जाएंगे या नहीं? पीछे तक आवाज आनी चाहिए, जाएंगे या नहीं? तैयार हैं या नहीं? अच्छा, जन्नत में हसनैन तो सरदार हैं जवानों के, हसनैन तो सरदार है जवानों के। हम बूढ़े कहाँ जाएंगे? बूढ़ी औरतें कहाँ जाएंगी? उनका कौन सरदार होगा? यही वजह है लोगों ने सरदारियां बांटनी शुरू की। लोगों ने सरदारियां, वजन हम सरदार लोग हैं ना, इस इलाके के भी सारे सरदार हैं, और सरदार बड़ा ही सरदार होता है, वो सरदारी में सब कुछ करता है। लिहाजा तवज्जो करना, सरदारियां तकसीम होनी शुरू हो गई। बूढ़ों का सरदार वो, और औरतों का सरदार
वो अब सरदारियाँ जो तकसीम हो गई, फिर समझ आई कि बूढ़ों ने तो जन्नत में जाना ही नहीं है। बूढ़ों ने तो जन्नत में जाना ही नहीं है, बूढ़ी औरतों ने जाना ही नहीं है। तवज्जो करना, इतनी तो समझ आ जाए। रिवायत ये है कि उस हसनैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, तो फिर समझना होगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाएगा जवान हो जाएगा। जाने वाला जवान बन के जाएगा। सरदारियां तकसीम न कर, सरदार दो ही हैं, सरदार दो ही हैं। वाबूहुमा अफज़लु मिनहुमा, उनका बाबा तो उनसे भी ज्यादा फजीलत वाला। कुजा हसनैन का मकाम, कुजा हसनैन के बाबे का मकाम। तक़ूदुल मोमिनीन इलल जन्नह, अली आगे आगे होंगे, पीछे पीछे जन्नती होंगे, और इस तरीके से सारे जन्नत में वारिद होंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, खुतबे गदीर को जाके पढ़ो। खुतबे गदीर में जब नबी गरामी ने 3 घंटे के खुतबे में ये जुमला भी कहा, या अली अंत अव्वलु मन दखलल जन्ना, अली तू वो पहला है जिसने जन्नत में दाखिल होना। सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होंगे? अमीरुल मोमिनीन। कौन कह रहे हैं? पैगंबर अकरम। कहां? खुतबे गदीर में, कि सबसे पहले जन्नत में तूने दाखिल होना है। अब तवज्जो कर, सवाल तो उठता है। मरहूम आयतुल्लाह मज़ाहिरी ने अपनी तफसीर सूरह यासीन में वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन की आयत के ज़िम्न में इसको लिखा कि किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपको तो मकाम बड़ा है, चाहिए तो ये कि आप पहले जाएं और आपके बाद अली इब्ने अबी तालिब जाएं, आपको पहले जाना चाहिए। तो रसूल ने फरमाया, ए मुझे ये बताने वाले तवज्जो कर, सारी जिंदगी हर जंग में मेरे उस लश्कर का अलमदार अली था। हर जंग में लोग दौड़े, अली ने पैगंबर को बचाया। अली ने अपना सीना तान के रसूल के मुकाबिल और सामने खड़े हो गए। तवज्जो करना, ये अली फरमाया अलमदार था मेरा। मैंने रिवायात में पढ़ा है, एक जंग में जो जख्मी हुआ हाथ अली का, दायां हाथ अली इब्ने अबी तालिब का हो गया जख्मी। अब सवाल हो गया कि ये अलम कौन पकड़े? तो फिर पैगंबर ने फरमाया, अली का बायां हाथ सारे हाथों से बेहतर है, अलम अली के बाएं हाथ में दे दो। यदु युसरा अली खैरुम मिनल आयदी, अली इब्ने अबी तालिब का बायां हाथ ये सारे हाथों से बेहतर है, इसलिए वहां दे दिया गया। अब तवज्जो कर, जो आलमदार है दुनिया में, उसने आगे आगे आलम लेके जाना है। मेरा अजीज, कल वहां न धूप होगी न साया होगा, या धूप होगी और वहां लिवाए हम्द होगा, हम्द का परचम होगा, और ये परचम बेयद अली होगा। बस आखिरी जुमला कहूं,
आपकी जहमतों को तमाम करूं, निहायत तवज्जो से सुनना और इस जुमले को हजम करना है आपने। पुल सिरात बड़ा मुश्किल पुल है, आसान नहीं है मेरे अजीज, बड़ा मुश्किल है। रिवायात में यह मौजूद है कि अदक्को मिन अश्शार व अहद्दु मिन अस्सैफ, बाल से ज्यादा बारीक, बाल कितना होता है, और तलवार की धार से ज्यादा तेज। इससे मैंने भी गुजरना है, आपने भी गुजरना है, इन जाकिरीन ने भी वहां से गुजरना है, सब ने गुजरना। इसलिए कि ये सूरह मरियम का अल्लाह का वादा है ना, मेरा नहीं। वकाना अला रब्बिका हत्मन मक़दिया, ये तेरे रब का हतमी फैसला है। हर एक ने इस पुल को क्रॉस करना है, इसके नीचे है जहन्नम। तो ये पुल कहाँ है? ये आपका सिबियाल वाला, ये छोटा सा पुल नहीं है, बड़ा लंबा पुल है। अच्छा, इस पुल के नीचे क्या है? जहन्नम। अच्छा, अब मसला बनेगा, ऊपर से जो देखेगा नीचे आग। अब मुझे बताना कैसे गुजरेगा, अब कैसे गुजरेगा मेरा अजीज? मैं तो कहता हूं यहां ही पुल सिरात है, यहां ही पुल सिरात है जिससे हम गुजर रहे हैं। हमारे आमाल हमें बता रहे हैं हम कैसे गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे। कोई छुपी ढकी बात नहीं है मेरे अजीजों। न धोखा देने की जरूरत है, न धोखे में रखने की जरूरत है। हर बंदे को पता है, हर बंदे को पता है। मस्जिद में नमाज हुई ना, कितने नमाजी थे? कितने नमाजी थे? गुजरना है, सबने गुजरना है, लेकिन तवज्जो कर, उस पुल के एक तरफ जहां से मेरी गुजरगाह होगी, एक शख्सियत खड़ी होगी जिसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। अब मेरा और आपका तो कलेजा ठंडा हो जाएगा ना। हाँ, जब किसको देखेंगे? अली मौला को देखेंगे। मेरा और तेरा, अब मुझे इतना बता, रिवायात में अब पढ़ के देखो, इस रिवायत का जो पढ़ रहा हूं, हजरत अबू बकर पहले खलीफा रावी हैं, इसके अलावा कोई रावी नहीं। इस रिवायत का रावी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उन्होंने ये रिवायत जो बयान की है कि पैगंबर अकरम ने फरमाया, ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहु अलीयुल जवाज। पुले सिरात से कोई नहीं गुजरेगा, वही गुजरेगा जिसके हाथ में अली का लिखा हुआ होगा। अच्छा, मैं हदीसों के 25 साल मैंने कुम में पढ़ाया है। 25 साल कुम्मुल मुकद्दिसा बीबी फातिमा मासूमा के उस दरबार में 25 साल पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। मैं हदीसों को समझता हूँ, यहाँ अल्फाज को भी समझता हूँ, बयान कर सकता हूँ। ला यजूज़ु अहदुन, कोई एक भी नहीं गुजर सकेगा, कोई एक, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। कब गुजरेगा? जब उसे अली लिख के देंगे, अली लिख के देंगे। मेरा अजीज, इन गर्मियों में महफिलों में आने वाला, घबराया न कर, हत्मन तुझे अली लिख देंगे, कभी घबराया नहीं। ये वो मजलिसें वो हैं जहां तू आता है ना,
यहाँ तुझे ज़हरा दुआ देने वाली है, ज़ैनब कुबरा दुआ देने वाली है, यहाँ हुसैन की छोटी बच्ची सकीना तुझे दुआ देती है। जाएगा तू, कभी घबराया न कर, आंसू बहाया कर, ये तेरा आंसू बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। रोया कर, कभी नमाज पढ़ के बैठ जाया कर मुसल्ले पे, याद किया कर हुसैन तेरा सर कट गया इस नमाज को बचाने के लिए, हुसैन तेरा जवान अकबर मारा गया इस नमाज को बचाने के लिए, हुसैन तेरा असगर तीन फला तीर खा गया। रोया कर खुद। मेरे अजीजों, रोना तभी आता है, मुमकिन है हम पढ़े और आप रोए, नहीं नहीं, घर में बैठ के मसाइब को सोचा कर, खुद रोया कर। कितना बड़ा जुल्म हुआ हुसैन इब्ने अली पे, तीर मारे गए, तलवारें मारी गई, नेज़े मारे गए, गर्म पानी फेंका गया, डंडों से मारा गया। हर वो आला जो उस वक्त लोगों के हाथ में था वो हुसैन पे इस्तेमाल हुआ है। मैं रिवायतों का ज़ामिन हूं हर, लेकिन एक जुमला कहता हूं, इंसान जब तक जिंदा होता है दुश्मनी होती है, जिंदा इंसान से दुश्मनी होती है, रूह के निकलने से पहले तक दुश्मनी होती है। लेकिन हुसैन के कत्ल के बाद उमर इब्ने साद ने ऐलान किया, मैं यंतदिब लिल हुसैन, है कोई हुसैन की लाश को पामाल करने वाला? कभी सोचा कर, जिंदा इंसान से इंसान की दुश्मनी होती है। मैं रोता इसलिए हूं, ओ मेरा मौला, क्या किया इन्होंने? घोड़ों में नाले लगाई, ताजा नाले, नाले लगा के जब ऐलान हुआ ना 10 वलदुज़्ज़िना तैयार हुए। घोड़े कैसे दौड़ाए? मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़ गए, मगरिब के घोड़े मशरिक को दौड़ गए। जब आई थी न ज़ैनब कुबरा, हाल क्या देखा था? भाई के सीने की हड्डियां पुष्ट से मिली हुई, न पहचान सकी अपने भाई को। ये जुमला कहती है, अंतब्न उम्मी ज़हरा, मेरी ज़हरा माँ का बेटा तू ही हुसैन है। अंतब्न अली मुर्तज़ा, वो मेरे बाबे अली का बेटा तू है। ये जुमले क्यों कह रही थी? न पहचाना, पत्थरों का ढेर है, तलवारें टूटी हुई हैं, नेज़े टूटी हुई हैं, लेकिन ज़ैनब कुबरा है। अब जो पहचाना ना, रखा मुंह गले पे, गले पे मुंह रख के, और एक मर्तबा उठ के ये कहती है, मेरा अल्लाह, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कलील मिनल कुर्बान, मेरा अल्लाह मेरी ये छोटी सी कुर्बानी कबूल फरमा ले। मेरा अल्लाह मेरी छोटी सी कुर्बानी, कुजा हुसैन और कुजा ज़ैनब कुबरा का ये जुमला, मेरा अल्लाह मेरी छोटी सी कुर्बानी। और फिर मुतवज्जे हुई मदीना की तरफ, या जद्दा सल्ला अलैका मलीकु समा, ओ मेरा नाना तुझ पे मलाइका आसमान सलवात भेजते, हाजा हुसैनो मुरम्मलुन बिद्दिमा, ये हुसैन है जो खून में लथपथ है। मसलूब अल इमामत वर्रिदा, कमीनों ने चादर भी उतार ली, इमामा भी उतार लिया, उंगली भी काट ली, कमरबंद भी उतार लिया। अला